प्रभु का धन्यवाद हो। अब जमाना हमारा आ रहा है, अभी आया कहाँ है? अब आ रहा है। हालेलुया, नाउ इट इज कमिंग, ग्लोरी टू गॉड। हम सोच रहे थे आज बैठे हुए, जब उधर बैठे थे तो विचार कर रहे थे कि आखिर किस प्रकार से मनुष्य, अक्सर सुनते हैं किसी घरों में कहीं भी कोई गमी हो जाती है, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, पूरी दुनिया में यही हाल है, तो तुरंत उसके लिए मैसेज लिखा जाता है, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। उसकी आत्मा को परमेश्वर शांति दे, आत्मा को शांति दे। इसका मतलब यह है अशांत है वो, इसलिए आपको दुआ करने की जरूरत पड़ रही है कि मे द लॉर्ड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। आप इसलिए दुआ कर रहे हो कि परमेश्वर जो आत्मा यहाँ से चली गई है उसे शांति दे। इसका मतलब है आपको श्योरिटी नहीं है, आप पूरे तरीके से कंफर्म नहीं हो कि उस आत्मा को शांति मिली है या नहीं। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसका 27 पद, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 27 पद, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। अर्थ यह है कि जो मनुष्य का आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ पृथ्वी पर दीपक है। आप देखो, अगर दीपक न होता, इस दीपक का जलने का, दीपक कब तक जलता है? जब तक उसके अंदर तेल होता है। ये हमारा जो दीपक जल रहा है, देखते हो यहाँ पर दरबार में 24 घंटे ये दीपक जलता रहता है, 24 घंटे। इसकी तरफ ले लिया ना उसे, ये दीपक 24 घंटे जलता है और इसमें तेल, ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लगातार इसमें डाला जाता है और ये कभी बुझाया नहीं जाता। अगर जैतून का तेल खत्म हो जाएगा तो क्या ये दिया जलेगा? ये दीपक कभी नहीं जलेगा। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है और इसलिए दीपक को जलाने के लिए परमेश्वर के आत्मा की ही आवश्यकता है और किसी तरीके से दीपक नहीं रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में प्रभु ने कहा 5 और 14 में, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अर्थ यह है कि हम ज्योति हैं। हम जब तक जगत की ज्योति हैं, जब तक कि हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा की सप्लाई है, परमेश्वर के आत्मा की शक्ति है, क्योंकि हमारा आत्मा दीपक है और वो तभी जलेगा, जब ही रोशनी देगा, जब उसमें तेल होगा। और ये तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। बिना उसके हमारी आत्मा दीपक का काम नहीं कर सकती। और अक्सर हमने क्यों स्टार्टिंग पॉइंट पर कहा था कि हमारे देश में, दुनिया में हजारों लाखों लोग मर गए, लाखों करोड़ों की संख्या में इस महामारी के दौरान, और सब यही दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर जो आत्मा चली गई उसे शांति दे। Why do you say may their soul rest in peace? That means there is a place of rest. कहीं न कहीं विश्राम का स्थान है और उस विश्राम के स्थान पर ही शांति मिलेगी। यदि वो विश्राम स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो कैसे शांति मिलेगी? परमेश्वर ने विश्राम स्थान तय कर रखा है।
परमेश्वर ने विश्राम स्थान की बात बताने के लिए पृथ्वी पर अपने पुत्र को भेजा। पूरी दुनिया को विश्राम देने के लिए अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, ताकि वो संसार में मनुष्यों को विश्राम दे सके। और जब तक कि हमें पृथ्वी पर हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में विश्राम नहीं मिलेगा, तब तक हम कभी भी इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी विश्राम नहीं पा सकते। भटकती हुई आत्माएं हो जाएंगी। अर्थ यही है कि विश्राम, हर एक आदमी कहता है कि परमेश्वर इस मनुष्य की आत्मा को शांति दे, विश्राम दे। यह विश्राम यदि आपने जिंदा रहते हुए नहीं पाया तो मरने के बाद तो कभी नहीं पाओगे। जीवित रहते हुए पाना विश्राम आवश्यकता है। यदि हमने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर लिया जिंदा रहते हुए, तभी हम उसके विश्राम में विश्राम पाएंगे, वरना भटकने वाली आदत तो पड़ी रहेगी, भटकते रहेंगे, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। अपना बोझ लेकर लोग चल रहे हैं, संसार का बोझ लादे चल रहे हैं, सर पर लादे हैं, पीठ पर लादे हैं, पाप का बोझ है, तमाम संसार और संसारिकता का बोझ है, और चिंताओं से भरे हुए मनुष्य हैं। और अपनी चिंताओं को, अपनी फिक्रों को जिस परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है उसके ऊपर कभी डालने की कोशिश नहीं करते। वो हमें विश्राम देना चाहता है, वो हमें पूरे तरीके से रेस्ट में अपने लेना मांगता है। वो चाहता है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें। परमेश्वर ने सबसे पहले पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग व पृथ्वी को बनाया, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, आकाश, स्वर्ग, स्वर्ग के सारे सेनाएं, जितने स्वर्गदूत हैं, वो सब की सृष्टि किया परमेश्वर ने। और उसके बाद अंत में मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। बाइबल के अनुसार उसने मनुष्य के मिट्टी से बनाया, और उसके नथनों में अपना सांस फूंका, और मनुष्य जीवता प्राणी हो गया। परमेश्वर मनुष्य की सांस का दुश्मन नहीं हो सकता है, याद रखिए, क्योंकि उसने हमें अपनी सांस से पैदा किया है। आज ये कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में है, और इसका आक्रमण केवल सांस पर होता है। सांस लेने की तकलीफ होती है लोगों को, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सांस का जो सिस्टम है उसी पर यह आक्रमण करती है बीमारी। तो परमेश्वर की भेजी हुई ये रोग नहीं है किसी हालत से। और अगर परमेश्वर का भेजा हुआ रोग हुआ तो उसे बचा कौन सकता है? कोई वैक्सीन काम नहीं करेगा, कोई वैक्सीन, कोई दवा काम नहीं करेगी। यदि परमेश्वर मारना चाहेगा तो उसे कौन बचाएगा? परमेश्वर मरी भेजेगा तो कौन रोक सकता है बिना उसके खुद के? तो ये जो महामारी दुनिया पर आई है, ये परमेश्वर नहीं परंतु मनुष्य के शत्रु उस शैतान और इब्लीस के द्वारा डाली गई है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालता है। तमाम वैक्सीन और दवाइयाँ खोजी जा रही हैं ताकि लोगों को चैन मिले, ज़िंदगी मिले और सांस लेने की तकलीफ़ें दूर हो सकें। अस्पताल, डॉक्टर, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है और लोगों को चंगाइयाँ मिल रही हैं। प्रभु का वचन भजन संहिता 55 और 22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने न देगा। ये धर्मी कौन है? धर्मी वो है जिसने विश्वास किया। इब्राहिम ने जब उर देश जो इराक में है, अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपनी पत्नी और अपने भतीजे को और अपनी धन दौलत और सामान को लेकर बाहर निकला। हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय में, और उसके उत्पत्ति के 12 अध्याय में इब्राहिम वहाँ से निकलते हैं। उस समय उनकी उम्र 75 साल की थी।
और परमेश्वर ने यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और जिस वक़्त इब्राहिम निकले थे उस वक़्त 75 वर्ष के थे, उनके कोई संतान नहीं थी, अपने भतीजे के साथ बाहर निकले। लेकिन परमेश्वर ने उसे इब्राहिम को वायदा किया था कि मैं तेरे को संतान दूंगा, तुझे औलाद दूंगा, और तेरा वारिस तेरी अपनी सारा पत्नी के द्वारा उत्पन्न होगा, वही तेरा वारिस होगा। इब्राहिम से कहा 15वें अध्याय में, ए इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर में वारिस दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? तब इब्राहिम ने कहा, तूने मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने उससे कहा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा निज पुत्र होगा, और वही तेरा वारिस होगा। बताइए, 75-80 साल की उम्र में इब्राहिम को ये कहा जा रहा है कि तेरे ही संतान होगी, तेरा ही होगा। और आगे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, बाहर निकल, आकाश की ओर दृष्टि कर और तारागणों को गिन ले, यदि तू गिन सकता है। फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यानी तारों के समान अगर तुम गिनती कर सकते हो तो वो इब्राहिम के वंश होंगे। आज इब्राहिम के वंशों की गिनती दुनिया में बालू के किरणकों के समान है, नहीं की जा सकती है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। और उसी प्रकार परमेश्वर ने जब 6 दिनों में सृष्टि की और 7वां दिन उसने ठहराया विश्राम दिन। लिखा है, विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया। 2 अध्याय में यूं आकाश, उत्पत्ति का 2 अध्याय, यूं आकाश, पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाने का समाप्त हुआ, और परमेश्वर अपने काम से जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सारी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। और मनुष्य से भी कहा कि तुझे ये विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए तुझे याद रखना है। आज शनिवार का दिन है, इसी को सबत का दिन कहते हैं, और सबत के दिन को पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन पूरे तरीके से परमेश्वर की सेवा में और उसकी याद में और उसकी सेवा टहल में ही हमारा दिन व्यतीत होना चाहिए। प्रभु का वचन ऐसा ही कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र जानने के लिए कैसे हम याद करेंगे विश्राम दिन को? विश्राम दिन को पवित्र जानने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने सृष्टिकर्ता को याद करें और उसका धन्यवाद करें। अगर हम सृष्टिकर्ता का धन्यवाद नहीं करेंगे तो पूरे तरीके से विश्राम हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता को जानते ही नहीं तो धन्यवाद क्या करेंगे? यदि आप अपने सृष्टिकर्ता को, प्रभु परमेश्वर को, यहोवा को जानते हैं तो उसका धन्यवाद करेंगे, और नहीं जानते तो कैसे धन्यवाद करेंगे? आपको यही नहीं पता कि आप कैसे बने हो। बहुत सारे लोग दुनिया में बुरी तरह से भटके हुए हैं। वो कहते हैं हम तो ऐसे ही बन गए, एवोल्यूशन हो गया, कहीं मछली तो कहीं कुछ, किसी 10 जानवरों के बाद बनने के बाद मनुष्य उसी में से डेवलप हो गया। आज कोई मनुष्य कहीं से नहीं निकल रहा, किसी जीव जंतु जानवर में से मनुष्य परिवर्तित नहीं हो रहा है, मनुष्य नहीं बन रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना मनुष्य से की, अपने आप से की है, और अपने समानता, अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। ये बाइबल बोलती है और यही हकीकत है। आज तक कोई जानवर मनुष्य के रूप में बदला नहीं है, कभी नहीं बदला और न बदलेगा, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि अद्भुत है और अद्भुत सृष्टि को उसने बनाया और अपनी समानता स्वरूप में बनाया। अपने मुंह से उसकी सांस उसके नथनों में फूकी और मनुष्य जीवता प्राणी बना। और इस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर ने अपना संगी साथी,
और अपनी संतान के रूप में प्रेम किया। और इसी प्रकार जब इतना प्रेम किया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर से मनुष्य जब अलग हुआ, हम जानते हैं कि परमेश्वर से अलगाव कैसे हुआ। अपने सृष्टिकर्ता से अलगाव ही हमारे उस अनंत शांति से दूरी है। वो अनंत काल की शांति जिसके बारे में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस फॉर एवर, वो कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता को जिंदा रहते हुए, जीवित रहते हुए नहीं पहचाने कि कौन हमारा बाप है, किसने हमारी सृष्टि की, कैसे सृष्टि हमारी हुई। हमने मुक्ति को प्राप्त ही नहीं किया। जब तक जिंदा रहते हुए हम मुक्तिदाता को न पहचानेंगे, तब तक हम उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि विश्राम देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, ताकि उसके द्वारा पूरी पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता का प्रकटीकरण हो। और सृष्टिकर्ता प्रकट हुआ अपने पुत्र के माध्यम से। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 28 पद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस विश्राम, जिस शांति के बारे में हम सोच रखते हैं, जिस विश्राम को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा पुकार रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी सृष्टि की है और अनंत काल का विश्राम मेरे ही पास है। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हम जानते हैं कि कितना पुरानी व्यवस्था में, जो बाइबल के अंदर पुरानी व्यवस्था दी हुई है, उस व्यवस्था में इतने कानून हैं, इतने नियम हैं, जिसका बोझ इतना गंभीर है कि कोई मनुष्य उठा ही नहीं सकता। कोई मनुष्य उस व्यवस्था के बोझ को उठाकर धर्मी नहीं बन सकता। जब पहला अब्राहम, परमेश्वर ने एक विश्वासी पिता को बुलाया, जिसे हम विश्वास का पिता कहते हैं, जब उसे बुलाया तो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और बाइबल में लिखा यही उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। इसी विश्वास से उसे धर्मी ठहराया गया। और जब परमेश्वर हमें बुला रहा है, कह रहा है, हे परिश्रम करने वालों, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह जब हमें बुला रहे हैं, तो यदि हम उनके बुलाए जाने को रिस्पॉन्ड करेंगे, आएंगे और विश्वास करेंगे, तो वो हमें धर्मी ठहराएगा और हमें अपने अनंत निवास में ले चलेगा, यानी अनंत महिमा में प्रवेश कराएगा, उस शांति में प्रवेश कराएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय में अक्सर हम देखते हैं ये चैप्टर पढ़ा जाता है। जब किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, खास तौर से मसीह लोगों के यहाँ, तो ज़रूर पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यूहन्ना 14। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जानता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो मैंने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।
यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। देखो, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सीधे सीधे प्रकट कर दी कि मेरा मिशन क्या है पृथ्वी पर आने का। मेरा मिशन पृथ्वी पर आने का एक ही मात्र मिशन है कि मैं तुम्हें अनंत काल का विश्राम दूं, और ये विश्राम केवल मुझ में है। मेरे अलावा विश्राम कहीं तुम्हें नहीं मिल सकता। अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो तुम्हारे मन को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को स्थिर रखो, विश्वास में मजबूत बने रहो, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। कोई मनुष्य दुनिया का प्रभु यीशु मसीह के लिए यह नहीं कह सकता कि यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का इतिहास है। यरूशलेम के अंदर उन्हें क्रूस पर टांगा गया था, उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था, और अपने वचन के अनुसार जैसा उन्होंने कहा था कि मसीह दुख उठाएगा, पापी मनुष्यों के हाथ दुख उठाएगा, कब्र में गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र से बाहर निकले। परमेश्वर का आत्मा आज भी उसी पुनरुत्थान की बात, पुनरुत्थान का नजारा सारी मानव जाति को दिखा रहा है। पवित्र आत्मा आज उसी पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा है। पवित्र आत्मा आज उसी पुनरुत्थान का, जीवन का प्रचार कर रहा है, मृत्यु का नहीं। कि देखो, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह जगत पे आए हैं, और चूंकि जीवन देने वाला खुद भी जिंदा रहना चाहिए, जो हमें स्वर्ग ले जाने की बात करे और वो मृत्यु उसे खा जाए तो वो हमें स्वर्ग कैसे ले जाएगा। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये ऐतिहासिक घटना है उस मिडिल ईस्ट की। रोमियो के अविश्वासी इतिहास में लिखा है, मसीह नहीं, गैर मसीही इतिहासकारों ने लिखा है। बाइबल में तो लिखा ही है, इंजील में लिखा है, इसको दुनिया मानती है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और जिंदा स्वर्ग पर उठाए गए हैं, और उनके दोबारा आने की भविष्यवाणी भी है कि वो दोबारा पृथ्वी पर आएंगे। हर एक मनुष्य दुनिया में ये कह रहा है कि दुनिया का अंत होगा, संसार और संसारिकता का अंत होगा, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी, पूरी पृथ्वी पर एक गवर्नमेंट होगी। और इसीलिए परमेश्वर ने बहुत पहले प्रोनाउंस, 2000 साल पहले वन गवर्नमेंट का प्रोनाउंस कर दिया, प्रोनाउंसमेंट। और शैतान ने तो बहुत रिसेंटली एक गवर्नमेंट की बात की है। दुनिया के लोगों ने जो एक गवर्नमेंट बनाने की बातचीत की है, वो संसारिकता और संसार के दिमागों से, संसार के प्लान से बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो एक गवर्नमेंट कभी हो ही नहीं सकती जब तक कि एक ईश्वर न हो। हालेलुया। जब तक एक ईश्वर के मानने वाले न हो तब तक एक गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती दुनिया में। और इसलिए परमेश्वर को स्वयं अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ेगा, और वो आ रहा है। इस बात को हम पक्का समझ लें। जैसे वो स्वर्ग पर उठाया गया है, वैसे ही पृथ्वी पर वापस आने वाला है, निश्चय आएगा। और जब तक वो ना आए तब तक जो आत्माएं इस पृथ्वी को छोड़कर विश्वास की अवस्था में जाती हैं, उन्हें वो विश्राम देता है। हालेलुया। वो अनंत काल का विश्राम पाती हैं। तो आज उस विश्राम की खोज में हैं। अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, तो ये शांति आपको मरने के बाद नहीं, इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के बाद मिलती है। ये शांति मेल मिलाप की शांति है। लड़ाई झगड़े में कभी शांति नहीं होती, मेल मिलाप में शांति होती है। लड़ाई झगड़े में तो अशांति होती है, चाहे वो बॉर्डर्स पर हो, चाहे चाइना के बॉर्डर पर हो, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो, चाहे इजराइल के बॉर्डर पर हो,
बिना मेल मिलाप के अशांति होगी, शांति कभी हो ही नहीं सकती। और मेल मिलाप के लिए हमें केवल प्रेम का ही मार्ग ढूंढना पड़ेगा। बिना प्रेम के मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए अपने पुत्र को जगत में भेज दिया, और प्रेम करने के लिए भेजा, नाश करने के लिए नहीं। परंतु वक्त जब आएगा न्याय का, वो न्याय का समय परमेश्वर कोई मर्सी नहीं करेगा, न्याय में कोई मर्सी नहीं होगी। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय बाइबल में 10 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10 पद, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जान लें आज क्या अपनी देह के द्वारा कैसे काम करते हैं, इन पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जो मसीह यीशु में हैं, इसी 5 अध्याय और 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसलिए पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं, पिछले जीवन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, आगे के जीवन को देखो जो अनंत काल का जीवन है, जो शांति का जीवन है, जो मेल मिलाप का जीवन है, जो परमेश्वर से मेल मिलाप, मनुष्यों से मेल मिलाप का जीवन है, उसे हमें देखना है। पुरानी बातों की ओर ध्यान न देना है। पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यानी परमेश्वर पिता ने जगत के साथ अपने पुत्र के द्वारा मेल मिलाप किया है। ये शांति है। और जो कोई इस मेल मिलाप के मैसेज पर, इस मेल मिलाप के सुसमाचार पर विश्वास करेगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। उसको परम शांति निश्चित मिलेगी, उसको मुक्ति निश्चित मिल जाएगी, और वो परमेश्वर पिता के साथ, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में होकर मेल मिलाप कर लेगा। और जब वो मेल मिलाप कर लेगा तो वो किसी मनुष्य से भी नफरत नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन 19 पद में कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और जब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेंगे आप, तो जगत को जब आप छोड़ेंगे तो स्वर्ग में आप निश्चित प्रवेश करोगे। आपको स्वर्ग की शांति आपको निश्चित मिलेगी। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे तो स्वर्ग का प्रवेश वर्जित रहेगा। और ये मेल मिलाप केवल प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से है, और कोई भी माध्यम बाइबल के अनुसार नहीं है। क्योंकि पाप का खामियाजा, मनुष्य के गुनाहों का खामियाजा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर क्रूस पर उठाया है, और अपने प्राणों की कुर्बानी और लहू बहाकर हमारे गुनाहों का प्रायश्चित किया है। तो इसलिए जो कोई इस प्रायश्चित पर विश्वास करेगा कि मसीह यीशु ने मेरे पापों को भी अपनी देह पर उठाया है, वो उद्धार पा जाएगा, उसका मेल मिलाप पिता से हो जाएगा। और जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, यानी यीशु मसीह को, जो निष्पाप और निष्कलंक था, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।
आमीन। हम सब परमेश्वर की धार्मिकता होने के लिए बुलाए गए हैं, और इसी धार्मिकता में जब प्रवेश करेंगे तो उसके द्वारा हमें अनंत काल की शांति और वो विश्राम जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम उस वाकई में अनंत काल के विश्राम में प्रवेश करेंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता रहमदुल्लभी दुरहीन साखरंदरहिंदरिबा अलहादबे खुरहंता खिरी रेमा शरुहंदलबा आसादालाबे रिकुरिहन साबरियन दोरी बादला कुरुबारी हन शादरेबे लिमा लमा खादाबे तिकिरी हन सारो अतलबे आहम मशत्तुरिबा खुरमा सरियन दालेबा इरहिंदरी अस्मदालामा कुरवन सारी हन शाखरंदलबी रोहिंदा हत्तबी हिस्रत लबिया। हम याद करते हैं मसीह के दुख को और उनकी कुर्बानी को आज सबत के दिन ध्यान करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की, और अपने चेलों के साथ यीशु ने बुलाकर फसह का पर्व मनाया जो इजरायलियों के लिए छुटकारे का और एक विश्राम में प्रवेश करने का था, वही गुलामी से आजादी का था, पाप की गुलामी से आजाद करने का यीशु मसीह ने पर्व तय किया। और वो था, यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, इसको खाओ। इसी प्रकार प्रभु ने कटोरा लिया जिसमें कि दाखरस था, कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी इस कटोरे में से पीते हो और इस रोटी में से खाते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो दोबारा ना आए याद करते हो। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।